नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला यह है कि किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं और 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। और इस भारत बंद की कामयाबी या नाकामयाबी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किसान आंदोलन का आगे का भविष्य क्या होगा। आपको पता है 4 महीने हो गए हैं। भारत बंद ये जो है 26 मार्च को 12 घंटे का ऐलान किया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरी तरीके से चक्का जाम, सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर। अब क्या है कि ये जो 4 महीने हो चुके हैं, इन 4 महीनों में तकरीबन 1.5 महीना सरकार ने इस आंदोलन को सीरियस लिया है और बाकी 2.5 महीने सरकार ने इस आंदोलन को सीरियस नहीं लिया है। अभी आप देखिए कि पिछले 2 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार के साथ किसान संगठनों की। 26 जनवरी को जो वाकया हुआ उसके बाद बातचीत पूरी तरह से बंद है। किसान संगठन इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी। ऐसे लगता है कि सरकार को अब इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उन 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे बताएंगे कि सरकार को कितना फर्क पड़ता है या किसान आंदोलन से कितना नुकसान बीजेपी का हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े बड़े आगू हैं, किसान नेता हैं, वो उन प्रदेशों में जा रहे हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं वो बंगाल में भी गए हैं और वहां पर बाकायदा उन्होंने लोगों से अपील की है कि बीजेपी को वोट मत दो और चाहे किसी पार्टी को दे दो। अब किसान नेताओं की इस अपील का कितना वहां पर असर होता है, कितना फर्क पड़ता है, ये वहां के चुनाव नतीजे तय करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किसान आंदोलन का कितना व्यापक असर हुआ है, क्या पूरे भारत में असर हुआ है किसान आंदोलन का और जो कुछ किसान नेता बोल रहे हैं, या फिर सिर्फ दिल्ली के आसपास ही इसका असर है। अब क्या है कि 4 महीनों में तकरीबन 300 किसानों की जान जा चुकी है। 300 किसानों की जान चली गई है जो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, चाहे वो वहां पर रह रहे थे, चाहे वहां पर जा रहे थे, बीच रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई। अभी सर्दी से गर्मी आ गई है लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि चाहे कितना भी समय लग जाए, और किसान नेता बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि ये आंदोलन अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। वो गर्मी का इंतजाम भी कर रहे हैं, कूलर लेकर जा रहे हैं, वहां पर पंखे लेकर जा रहे हैं, मच्छरदानियां लेकर जा रहे हैं और अपने तरीके से बंदोबस्त वहां पर किया जा रहा है किसानों की ओर से। लेकिन अभी भी इंतजार है कि बातचीत का न्योता कब मिलेगा। क्या जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे तब सरकार एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, या बिल्कुल ही सीरियस लेना सरकार ने छोड़ दिया है। और क्या सरकार यह सोच रही है कि गेहूं का सीजन आने वाला है इसलिए आंदोलन फीका पड़ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। बेशक जो बड़े बड़े किसान नेता हैं वो पूरे देश में घूम रहे हैं, किसान महापंचायतें कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या शाहजहांपुर बॉर्डर, वहां पर किसानों की तादाद अभी भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हर रोज वो दिल्ली बॉर्डर की ओर जा रही हैं। सो दोस्तों, 4 महीने के बाद ये जो भारत बंद है इसका कितना असर आपको लगता है? जैसा मैंने कहा
कि इस भारत बंद की कामयाबी और नाकामयाबी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आगे का किसान आंदोलन कैसा होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और आप क्या सोच रहे हैं इस भारत बंद के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं? और आप क्या सोचते हैं जो सरकार बातचीत के लिए नहीं अभी बुला रही है? आप क्या सोचते हैं जो किसान नेता बोल रहे हैं कि आंदोलन अक्टूबर नवंबर तक चलेगा? इन सब मसलों पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर। और अगर आप चाहते हैं कि किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे और भारत बंद का क्या असर रहा उसकी अपडेट भी आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला मसला आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।